Hello everyone, what's up? I hope you all are doing great. So, welcome to our YouTube channel Concept Key Classes. Today we are doing exercise 3.2. Then the chapter name is The World of Numbers. So, without delay, let's get started. First question. First question बोल रहा है The temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 degrees Celsius at noon. बाई मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाई 15 डिग्री सेल्सियस। बेटा लद्दाख में टेम्परेचर है डेजर्ट में ना, उसको रिकॉर्ड किया गया है कि वो दोपहर के टाइम एट द नून 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड बाय द मिडनाइट, और लेकिन रात को ना आधी रात तक वो टेम्परेचर ना 50 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो हमें बताना है कि मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर एट नून। बेटा नून में कितना टेम्परेचर है वहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे ड्रॉप इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना ड्रॉप हो गया। ठीक है, कितना टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता आ रहा है, चल रहा है कि ड्रॉप होने का मतलब होता है नेगेटिव होना, यानी कि डिक्रीज होना। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, जो फाइनल हमारा टेम्परेचर बचेगा, मिड नाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मिड नाइट टेम्परेचर, देखो 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 में से 15 कम हो गया, तो 4 माइनस 15 सिंपल है, जो उसने बोला सिर्फ हमने वही किया है। 4 माइनस 15 कितना हो जाएगा? -11। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा मिडनाइट टेम्परेचर। मिडनाइट टेम्परेचर हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्पेस ट्रेडर टेक्स अ लोन। लोन का मतलब उसने लोन लिया है, यानी कि डेप्ट। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस, जो मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें बेटा हमने पढ़ा था फॉर्चून क्या होता है, डेप्ट क्या होता है। डेप्ट यानी ऋण, नुकसान होना, लोन लेना, अपने पास से पैसे जाना, उसको बोलते हैं डेप्ट। तो उसको उसने डेप्ट लिया है 850 रुपीज़ का। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, यानी कि फॉर्चून। प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है? फॉर्चून होना, है ना, वेल्थ आना हमारे पास। तो फॉर्चून कितना है? ऑफ 1200 रुपीज़। ठीक है, द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450 रुपीज़। लेकिन फिर ना उसको 450 रुपीज़ का लॉस भी हो गया। ठीक है, तो राइट दिस सीक्वेंस इन एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टडी। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि उसको ना लोन लिया उसने, 850 रुपीज़ का उसने लोन लिया, फिर उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपीज़ का, लेकिन नेक्स्ट वीक उसको फिर 450 रुपीज़ का ना नुकसान हो गया। तो इस सारे प्रोसेस को ना आपको इंटीजर के थ्रू लिखना है। ठीक है, तो और फिर हमें फाइनल पे बताना है कि उसके पास कितना फाइनल बचेगा। तो देखो उसके पास अभी क्या है, डेप्ट कितना है बेटा? डेप्ट है उसके पास, देखो 850 रुपीज़ का, है ना, तो 850 रुपीज़ का डेप्ट है। ठीक है, फिर उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 1200 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसको लॉस भी हुआ है नेक्स्ट वीक, तो लॉस कितने रुपीज़ का हो गया? 450 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जैसे इसने खुद क्वेश्चन में बोला है ना, रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट यूजिंग इंटीजर। तो आपको पता है इंटीजर में हम इनको सिंपल कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो डेप्ट यानी कि नुकसान, लॉस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 800 माइनस का 50। नुकसान होगा, लॉस होगा तो हमको माइनस का होता है। ठीक है, ऋण, ऋण कल समझाया था ना, ऋण क्या होता है? माइनस। ठीक है, फिर बेटा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 1200। ठीक है, प्रॉफिट फायदा होना, प्लस होना, लेकिन अगेन नुकसान हो गया, तो नुकसान में अगेन माइनस, तो -450 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 800 और 450 ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है?
प्लस हो जाता है, पता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, जो बिगर रहेगा, यानी कि माइनस है तो माइनस, क्योंकि 850 हमारा बड़ा नंबर है तो माइनस आएगा। लेकिन इन दोनों नंबर को हम 850 एंड 450 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो 0 0 कैरी 1 12 13, यानी कि -1300, ठीक है, प्लस 1200। आगे देखो ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -100। और नंबर के साथ जो भी बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है हम वही साइन यूज करते हैं। तो 1300 हमारे पास बड़ा था, 1300 के साथ माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, तो जो उसकी फाइनल आएगा, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या हो जाएगी उसके, फाइनल स्टैंडिंग हो जाएगी बेटा ₹100। अब देखो ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास डेब्ट हो गया, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लॉस। आपको जो इनमें से याद रहे, डेब्ट याद रहे या लॉस रहे, अब वही लिख देना, क्योंकि नेगेटिव नंबर आया। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्च्यून या फिर प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त रूल। जो हमने कल लॉ पढ़े थे, ब्रह्मगुप्त जी के जो लॉ थे उनके थ्रू आपको बताना है कि ये क्या होगा ये। तो बेटा ये देखो, पहले नंबर क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो हमारे पास हम रूल ही लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो ये नंबर नेगेटिव है तो हमने लिखा नेगेटिव, ठीक है, रूल क्या कहता है, नेगेटिव। और ये नंबर दूसरा क्या है, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पॉजिटिव। अब बेटा नेगेटिव में अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव आता है ना। याद है ब्रह्मगुप्त जी के रूल्स, कल करवाए थे, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो बस अब हम इनको सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा बेटा, 60, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अगेन आपको इनको ना ब्रह्मगुप्त जी के रूल के अकॉर्डिंग ही बताना है, तो फिर हम अपना रूल लिखते हैं। रूल हमारे पास क्या है, याद है, ये क्या है, नंबर नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। ऋण और ऋण को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फॉर्चून। ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, -8 मल्टीप्लाई -7, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 56। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 3 का, कैलकुलेट अगेन वही 0 माइनस -14। बेटा देखो यहाँ हमने क्या किया है कि 0 में से ना हमने सब्ट्रैक्ट किया एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को आप किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 0 में से। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर। अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो बेटा अगेन वो हमें क्या देता है, गिव्स पॉजिटिव नंबर। क्या देगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देखो 0 माइनस और अगेन माइनस, यहाँ कुछ भी नंबर लगा लो, 2 लगा लो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 0 + 2 2 आ जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि 0 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस -14, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 14, तो ये मैं पॉजिटिव नंबर देता है, तो हमारा आंसर 14 ही आ जाएगा। क्लियर है, चल फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर को डिवाइड करना है पॉजिटिव नंबर से, तो हम अपना रूल लिखेंगे। रूल हम इसलिए लिख रहे हैं, एक तो आपको याद रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं, रूल्स लिखोगे तो रूल्स आपके माइंड में भी रहेंगे। तो रूल क्या है, नेगेटिव नंबर डिवाइड किससे कौन कर रहा है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव को जब भी हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। करते हो ना, जैसे आप मान लो ऊपर लिखा है आपके पास -5, नीचे लिखा है आपके पास
+10, तो आंसर क्या आता है -1/2, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज करी है, ठीक है। तो नेगेटिव को डिवाइड करें पॉजिटिव नंबर से तो नेगेटिव ही आंसर आता है। तो यहाँ पर 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5, सॉरी ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, अदरवाइज वीडियो रिपीट करना, डेफिनेटली यू विल लर्न। Explain using a real world example of debt. Why subtracting a negative number is the same as adding a positive number? बेटा देखो अभी वैसे तो ना हमने यूज कर ही लिया है कि हमें पता है यहाँ 10 है माइनस ये माइनस, तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर। देखो हमने अभी अभी करा था ना ये कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव नंबर कोई तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है ना। तो वही चीज यहाँ है कि पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है कि आप ऐसे इंटीजर से मत बताओ, हमें एक कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताओ जिससे मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो हम उसी को कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास ना 10 रुपीज़ है, ठीक है बेटा, आपके पास 10 रुपीज़ है, लेकिन आपका कोई दोस्त है या फिर आपकी मम्मी है, उसने बोला है कि आपको ना मेरे को ये सपोज करो, छोड़ो ये नहीं करो, आप ये करो कि मान लो आपको ना मुझे 10 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आपको ना मुझे 5 रुपये पे करने की ना जरूरत नहीं है, मैं खुश हो गई, आपने ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर दिया और मैम को खुश कर लिया, तो मैम ने बोला कि बेटा आपको ना 5 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ऊपर 5 रुपीज़ मतलब 10 रुपीज़ का तो आपके पास डेब्ट था क्योंकि आपने 10 में से उधार लिए हैं, लेकिन मैंने 5 रुपये आपके माफ़ कर दिए। माफ़ करने का मतलब आपको 5 रुपीज़ का क्या होगा, फ़ायदा हो गया ना, कि अब आपको वो 5 रुपये मुझे देने नहीं पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको फ़ायदा हो गया। आपने मेरे से 10 रुपीज़ लिए थे लेकिन 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 रुपीज़ हो गए। तो वही चीज़ ये है यहाँ पे, ठीक है। तो हम मान लो लिख लेते हैं कि सपोज यू हैव 10 रुपीज़, ठीक है। 10 रुपीज़ थे आपके पास, लेकिन मैंने बोला आई से यू डोंट हैव टू पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू पे मी। बेटा सिंपल लैंग्वेज ही लिखूंगी ताकि आपको इजीली आप एग्जाम में भी लिख सको, ठीक है। 5 एनी मोर, कि आपको ना अब मुझे 5 रुपए देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैंने खुश होकर आपको ऐसे बोल दिया, इसका मतलब क्या है, दिस मीन कि आपको मुझे 5 रुपीज़ वापस देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आप पे 5 रुपए का उधार था, यानी कि योर 5 रुपीज़ डेप्ट। बेटा अगर आपने मेरे से 10 रुपीज़ लिए हैं तो वो 10 रुपीज़ क्या है, उधार ही तो है, लोन ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 5 रुपए का डेप्ट था ना वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, कि अब आपको मुझे 5 रुपीज़ नहीं देने, यानी कि आपका जो डेप्ट है, आपका जो ऋण है वो हट गया। सो योर मनी, अब आपको 5 रुपीज़ नहीं देने, तो इसका मतलब आपके इंक्रीज हो गए। भाई आपको 10 के 10 वापस देने होते तो आपका पूरा रहे, लेकिन अब 5 नहीं देने, इसका मतलब 5 का फायदा हो गया ना। आप उन 5 को जो आप मुझे देने वाले थे उससे आप चॉकलेट खाओ, आप आइसक्रीम खाओ, आप कुछ करो जो भी करना चाहते हो, उस 5 रुपीज़ का आपको फायदा ही हुआ ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि फायदा होने का मतलब इंक्रीज होना, तो आपका 5 रुपीज़ इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 10 माइनस -5, कि आपको मुझे देने थे लेकिन मैंने -5 आपके रिमूव कर दिया, आपको नहीं देने, नहीं देने -5, तो मैंने इसीलिए, जब नहीं देने होते तभी तो माइनस लगाते हैं। तो 10 माइनस -5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5, जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो 15 रुपीज़ हो गए, ठीक है। तो रिमूविंग अ डेप्ट का मतलब क्या होता है, गेनिंग मनी। अगर आपको यहाँ भी डाउट है ना तो आप ये लाइन और याद रखना, इससे आपको ना हमेशा याद रहेगा कि रिमूविंग अ डेप्ट, कि अगर आप किसी के उधार को रिमूव करते हो, डेप्ट करते हो, इसका मतलब क्या है, इज द सेम एज गेनिंग मनी, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रहेगा ना कि किसी के भी डेप्ट को रिमूव करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसे गेन कर रहे हो, यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स आपको
प्रॉफिट हो रहा है। और वही चीज़ है कि नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी के ऋण में से कुछ माइनस करती हूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। क्लियर है बेटा? इजीली आ गया हो समझ में? या रिपीट करूं कि आपके पास अगर 10 रुपीज़ है और मैंने आपको बोला है कि आपको अब मुझे 5 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, आप मुझे 5 रुपीज़ मत दो, आप अपने पास ही रखो। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपके 5 रुपीज़ का जो डेब्ट था ना वो रिमूव कर दिया, मैंने वो हटा दिया। तो इसका मतलब अब आपको 5 रुपये मुझे नहीं देने, तो मतलब आपको फ़ायदा हुआ ना, तो आपके 5 रुपये इंक्रीज़ हो गए। तो पहले आपके पास 10 रुपीज़ थे और 5 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 15 रुपीज़ हो गए। ठीक है? रिमूविंग अ डेब्ट इज द सेम एज गेनिंग मनी। क्लियर है? चलो, सो बेटा like, share and subscribe the channel and turn on your notifications so you never miss a class. Okay, see you in the next class. Bye.